नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट्स में। सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 की ये हमारी क्लास होने वाली है और ये क्लास होने वाली है ईवीएस एनसीईआरटी की। ये जो हमारी क्लास है ये दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम ईवीएस की एक पहली क्लास आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, स्लॉथ और हाथी का ये लेक्चर होने वाला है और लगभग हर बार एग्जाम में स्लॉथ और हाथी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 नंबर आप जो है इस क्लास से कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले बात करेंगे स्लॉथ के बारे में। यहाँ पर आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये है स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ क्या है? ये जो है दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। ठीक है भैया, कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है। कैसा आकार है इसका? मध्यम आकार है, ना तो ज़्यादा छोटा आकार है और ना ही ज़्यादा बड़ा आकार है। ठीक है, ये जो है शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। ये धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है धीमी गति से हिलता रहता है। जब ये पेड़ पर उल्टा लटकता है तो धीमी गति से हिलता रहता है और इसी वजह से ये जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे एक बहुत आलसी जानवर भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, आलसी जानवर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्लॉथ को। ठीक है, स्लॉथ की 6 जातियां हैं जो दो जीव वैज्ञानिक कुलों में विभाजित हैं। ठीक है, कितने कुलों में विभाजित हैं? 2 जीव वैज्ञानिक कुलों में विभाजित हैं। इसमें से एक आते हैं 2 उंगली वाले और एक होते हैं 3 उंगली वाले। ठीक है, तो 2 उंगली वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है मेगालोनिकिडाए और 3 उंगली वालों को बोला जाता है ब्रैडिपोडिडाए। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको केवल एक जानकारी के तौर पर बता दिया। ठीक है, हो सके तो आप लोग याद भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे। इसके बाद देखते हैं, स्लॉथ जो है ये प्रतिदिन लगभग 17 घंटे तक सोते हैं। कितने घंटे सोते भैया? 17 घंटे तक ये जो है उल्टा लटक कर यहाँ पर पेड़ों पर सोते हैं। ये पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का ही समय देते हैं। इनके जो शरीर का तापमान होता है वो कितना होता है? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 93 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, अगला पॉइंट दिया है, वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जाते हैं। ठीक है, तो जब इनका तापमान थोड़ा अधिक हो जाता है तो ये जो है छाया में चले जाते हैं। क्लियर है? आगे देखिएगा, स्लॉथ उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है जिस पर वह रहता है। तो अभी आपने देखा वीडियो के माध्यम से, वहां पर वो पत्तियां खा रहा था। ठीक है, इसे शायद ही किसी और चीज की जरूरत होती है। जब वह उस पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह पास के पेड़ पर चला जाता है। यानी कि जब एक पेड़ से वो पर्याप्त जो है पत्तियों को खा लेता है तो पास का जो दूसरा पेड़ होता है उस पर वो चला जाता है। और स्लॉथ की जो लगभग उम्र होती है वो लगभग होती है 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष तक ये जो है जीवित रहता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्र इसकी कितनी हो गई? 40 वर्ष तक हो गई। अगला पॉइंट है, स्लॉथ अपने जीवन काल में केवल 8 पेड़ों के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, यानी कि 40 वर्ष की टोटल उम्र में ये केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। ठीक है, सप्ताह में एक बार यह अपने आप को राहत देने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। तो भैया केवल सप्ताह में एक बार ही ये जो है पेड़ से नीचे उतरता है। इसका शरीर बालों वाला होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके शरीर पर इस तरीके से ये बाल होते हैं और ये जो है एक छोटे भालू जैसा दिखता है। तो कैसा दिखता है? भालू जैसा ये दिखता है और इसके शरीर पर काफ़ी बाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपने यहाँ पर सीख ली है, समझ ली है। अब चलते हैं इनसे जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, सही कथन आपको चुनना है। पहला है ऑप्शन, स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर रहते हैं। तो भैया 22 घंटे यहाँ पर तो लिखा है, लेकिन वो कितने घंटे तक वहाँ पर रहते थे? 17 घंटे वहाँ पर सोते थे। ठीक है भैया, तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। अगला है, स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
इसमें भी लिखा है स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। अगला लिखा है स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और लगभग 17 घंटे वृक्ष पर लटक कर सोते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसकी पत्तियां नहीं खाता है, तो भैया ये तो खाता है, ये तो गलत दिया है। अगला है स्लॉथ चिंपैंजी जैसा दिखता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो भालू जैसा दिखता है, यहाँ पर चिंपैंजी दिया है। अगला है स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना जो पेट है वो भरता है और लगभग ये 40 वर्ष तक जीवित रहता है, तो ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। 40 वर्ष तक जीवित रहता है और अपने जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है ये भी देख लेते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और सप्ताह में कई बार पेड़ से उतरते हैं, भैया सप्ताह में केवल एक बार पेड़ से उतरता है, कई बार नहीं उतरता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर हाथी की, यानी कि एलिफेंट। और एलिफेंट से आपके काफ़ी एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा हाथी से संबंधित। हाथी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनपायी पशु है। कैसा भैया? सबसे बड़ा स्तनपायी पशु है। अगला पॉइंट दिया है कि झुंड मात्र सत्ता का पालन करता है, ये जो है, यानी सबसे बड़ी मादा हाथी की जो मुखिया है वो क्या होती है? हेड होती है अपने झुंड की। तो इसको यहाँ पर समझ लीजिएगा क्या है। सबसे पहले आपने क्या पॉइंट पढ़ा कि हाथी जो है वो पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनपायी पशु होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा स्तनपायी पशु कौन होता है तो आपका आंसर होगा हाथी। ठीक है, हाथी का जो झुंड होता है उसमें मात्र सत्ता का पालन होता है। ठीक है, कैसे होता है? यानी कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यानी कि जो फीमेल होती है, वो उस झुंड की मुखिया होती है। ठीक है, मुखिया बोल दीजिएगा या सरदार बोल दीजिएगा। ठीक है, बात एक है। अगला पॉइंट दिया है कि एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। इसमें मुख्य रूप से मादा और हाथी के बच्चे होते हैं। ठीक है, झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता है क्योंकि ये जो है 14 या 15 वर्ष के बीच में ये क्या करते हैं? झुंड अपना छोड़ देते हैं, यानी कि झुंड का त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर नर हाथी नहीं मिलने वाला है। और जो सरदार होगा, जो मुखिया होगी, वो होगी जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो, यानी कि जिसको हम 1 कुंटल बोलते हैं, ये जो है इतने पत्ते तक और टहनियाँ खा सकता है। यानी कि जो एक वयस्क हाथी होता है वो कितना खाता है? पत्ते और टहनियाँ 100 किलो लगभग खाता है, यानी कि 1 कुंटल खाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो करीब 200 किलोग्राम होता है, यानी कि 2 कुंटल होता है। ठीक है, कितने महीने का हाथी? 3 महीने का। ठीक है, हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं और दिन में केवल 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, केवल 2 से 3 घंटे ही ये जो है सोते हैं। आगे देखिएगा, हाथी आमतौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भैया? उष्णकटिबंधीय जो आवास हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। क्यों पसंद होता है? क्योंकि कीचड़ में जब ये लोग खेलते हैं तो इनको जो है ठंडक पहुँचती है इनके शरीर को। ठीक है, और इनके जो बड़े कान होते हैं वो भी पंखे के रूप में ये लोग जो है काम में लाते हैं। ठीक है, इनके जो कान होते हैं बड़े बड़े, उससे ये लोग हवा करते हैं और कीचड़ और पानी में खेलना इनको पसंद होता है क्योंकि इससे इनकी जो त्वचा है उसको ठंडक पहुंचती है। ठीक है, हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन्हें फड़फड़ाते हैं। किन्हें फड़फड़ाते हैं? पंखे को। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, यानी कि गलत कथन हमें पहचानना है। पहला है हाथी बहुत आराम नहीं करते हैं, वे केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये तो सही है। अगला है एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है, तो ये बात गलत है। यहाँ पर 200 किलोग्राम नहीं होगा, 100 किलोग्राम था। ठीक है, तो केवल ये जो है 1 कुंटल 100 किलोग्राम ही खाता है, तो ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, बिल्कुल सही है। त्वचा उनकी ठंडी रहती है, ये भी सही है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, यानी कि सरदार होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाथी बहुत आराम करते हैं, वे केवल एक दिन में 2-4 घंटे ही जागते हैं, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक है भैया। अगला है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद होता है, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, ये भी सही है। हाथी के झुंड में नेता बुजुर्ग हथनी होती है, ये भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। ठीक है। तो गलत कथन यहाँ पर हमें पहचानना है। तो गलत यहाँ पर जब आएगा क्वेश्चन में तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ये जो स्टेटमेंट हैं ये तीनों के तीनों सही दिए गए हैं। क्लियर है। तो इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी पशु कौन है। तो अभी हमने बताया था हाथी जो है ये सबसे बड़ा स्तनपायी पशु होता है। अगला क्वेश्चन, नर हाथी अपने झुंड को कितने वर्षों में त्याग देता है। तो जो नर हाथी होते हैं वो अपने झुंड को 14 से 15 वर्ष के बीच में त्याग देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। वीडियो आपको कैसा लगा। लेक्चर जो है बहुत ही छोटा था लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।